संपादकीय डिक्टेशन गति 120 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। वक्त कैसे बदलता है, इसका ताज़ा उदाहरण संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण विधेयक पारित होना है। इस विधेयक को उन अनेक दलों ने भी अपना समर्थन दिया जो पहले उसके विरोध के लिए किसी भी सीमा तक जाने और यहाँ तक कि संसद में इस विधेयक की प्रति फाड़ने और धक्का मुक्की करने के लिए भी तैयार रहते थे। ऐसे दलों ने यह मांग तो की कि इस विधेयक को शीघ्र लागू किया जाए और उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी महिलाओं को भी शामिल किया जाए, लेकिन उसका विरोध करने का साहस नहीं जुटा सके। ऐसे दलों में वह कांग्रेस भी शामिल है जिसने मंडल आयोग की रपट लागू होने का विरोध किया था। इस बार कांग्रेस समेत अन्य दलों को यह समझ आ गया था कि इस विधेयक का विरोध करने का मतलब होगा महिलाओं की नाराजगी मोल लेना। महिला वोटर की नाराजगी के भय ने ही इस विधेयक की नैया पार की। महिला आरक्षण में अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह ओबीसी को भी शामिल करने समेत अन्य अनेक मांगों पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह कहा तो कि यदि कुछ अधूरा है तो कल उसे सुधार लेंगे, लेकिन यह तय नहीं कि ऐसा कब होगा। ओबीसी को महिला आरक्षण के दायरे से बाहर रखने का कारण यह है कि संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है। निसंदेह ऐसा ही है, लेकिन क्या संविधान के प्राविधान पत्थर की लकीर है? ओबीसी को महिला आरक्षण के दायरे में लाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इस वर्ग की कई जातियां ऐसी हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति दलितों जैसी है। इसी कारण ओबीसी की अनेक जातियां खुद को अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा देने की मांग करती रहती है। पिछले कुछ समय से झारखंड, ओडिशा और बंगाल के कुर्मी जाति के संगठन स्वयं को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यदि ओबीसी को महिला आरक्षण के दायरे में ले आया जाता है तो अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातियों यानी पसमानदा मुस्लिम महिलाओं को उसका लाभ स्वतः मिल जाएगा। जब तक ओबीसी महिलाएं महिला आरक्षण के दायरे में नहीं आती तब तक विभिन्न दल इस वर्ग की महिलाओं को एक निश्चित प्रतिशत में चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। जो दल ऐसा करेगा वह चुनावी लाभ हासिल करने में सफल रहेगा। जब महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी तो उसका सकारात्मक असर शासन प्रशासन के साथ उन लड़कियों युवतियों पर भी पड़ेगा जो राजनीति में आने की इच्छुक नहीं। उनके अंदर किसी अन्य क्षेत्र में कुछ कर दिखाने का जज्बा बढ़ेगा। भारत में अभी बहुत कम महिलाएं कामकाजी हैं। यदि भारत को सचमुच विकसित देश बनना है तो कार्यस्थलों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। एक समय था जब लड़कियों की शिक्षा को जरूरी नहीं समझा जाता था, फिर उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा। प्रारंभ में उनके लिए इंटर बीए तक की शिक्षा ही पर्याप्त मानी जाती थी। उनसे यह अपेक्षा नहीं होती थी कि वह पढ़ लिख कर नौकरी करेगी। तब यह माना जाता था कि उनकी जिम्मेदारी तो बस घर परिवार संभालने की है। इसी कारण करीब करीब हर लड़की होम साइंस अवश्य पढ़ती थी या यह कहिए कि उसे यह विषय पढ़ाया जाता था।
समय बदला और लड़कियां मुख्यतः शिक्षक बनने लगी। फिर वे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस एवं प्रशासनिक अफसर, विज्ञानी, उद्यमी, जज, पायलट और खिलाड़ी आदि बनने लगी। अब वे सब कुछ बन रही है। राजनीति में महिलाओं की बढ़ती दिलचस्पी के कारण ही सरकारों ने महिला केंद्रित योजनाएं बनानी